उन्होंने कहा कि अधिकारी को भगवत प्राप्ति अथवा परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं पूर्णता ही आकार विशेष के रूप में साधक के हृदय में आविर्भूत होती है। अधिकारी को भगवत प्राप्ति अथवा परमार्थ तत्व, भगवत प्राप्ति सगुण साकार वाले भक्तों को और परमार्थ तत्व की प्राप्ति वेदांतियों को, ज्ञानियों को, इनका साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं पूर्णता ही आकार विशेष के रूप में साधक के हृदय में आविर्भूत होती है, जन्म लेती है, प्रकट होती है। कितनी बढ़िया बात कही है। यानी साधक की सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं समाप्त होकर के पूर्णता का अनुभव होने लग जाता है। अभाव होते हुए भी, कमी होते हुए वस्तु की, और वस्तु सामने होते हुए भी उसे भोगने की, उसे सदुपयोग उपयोग करने की भी इच्छा न हो, प्रयोग करने की भी इच्छा न हो। ये है आनंद का विषय, ये है पूर्णता की पहचान। हर स्थिति में अपने आप को पूर्ण समझे, भले तन पर वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, इस दुनिया में कोई बात पूछने वाला नहीं है, कोई राम राम करवैया नहीं है, राम राम लिपवैया नहीं है, कोई भी नहीं है अपना, उसके बाद भी हम पूर्ण हैं। किसी भी चीज का अभाव नहीं खटकता, जिसे ये पूर्णता की पहचान है। बाहर का आकार तो केवल निमित्त मात्र ही होता है, ये जो दिखाई दे रहा है। संबंध सर्वथा मानसिक वस्तु है, और वो मानस मूर्ति के साथ होता है। शरीर थोड़ी मानता है। जितने भी रिश्ते संबंध हैं, लौकिक अलौकिक, उनको मानसिकता स्वीकार करती है। इसीलिए बाहर गुरु मूर्ति के मरने, बिछुड़ने या संसारी लोगों की दृष्टि से पतित हो जाने से भी उन बातों का संबंध अपनी मानसी मूर्ति के साथ किंचित नहीं होता। अपनी वासना के अनुसार, अपने मन की वासना, पहले उठता है संकल्प किसी काम के लिए, किसी वस्तु के लिए, फिर होती है इच्छा उसे पाने की। इच्छा थोड़ा आगे का रूप लेती है तो बन जाती है कामना, और कामना जब पूर्ति नहीं होती और उसके रात दिन प्राप्ति के लिए प्रयास, उसकी पूर्ति के लिए रात दिन हम प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी पूर्ति नहीं होती, तो फिर वो दुख के साथ बन जाती, बस में, हृदय में बस करके बैठ जाती, फिर हो जाती है वो वासना। उसे वासना कहते हैं। वो वासना जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ जाती है, हमें रगड़ती डोलती है। तो पूज्य श्री कह रहे हैं, अपनी वासना के अनुसार जितनी भी स्वप्नवत सृष्टियां बनेंगी, हमारी इच्छा के अनुसार हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यूं कर लें, त्यों कर लें, ये अपनी स्वप्नवत सृष्टि हैं, सृष्टियों की रचना हो रही है। जन्म जन्मांतर होंगे, उनकी पूर्ति के लिए उतने जन्म जन्मांतर होंगे। अंतरतल के गंभीर प्रदेश में विराजमान वो श्री गुरुदेव भी बार बार अपने शिष्य के साथ जन्म लेते रहेंगे, जब तक शिष्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार 100% संसार से छूटकर, मुक्त होकर, विरत होकर भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं पकड़ लेता, भगवत प्राप्ति नहीं कर जाता, जीते जी मुक्त नहीं हो जाता, तब तक गुरुदेव भी बार बार उसके उद्धार के लिए जन्म लेते रहते हैं। ये बात पूर्ण हो गई, प्रमाणित हो गई, क्योंकि ये बंधन मुक्त होते हैं, स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, किसी कर्म से बंध के थोड़ी आते हैं। बाजार पकड़ना होता है ना जो खेत में उधम कर रहा होता है, फसल को नष्ट कर रहा होता है, तो घर के और मोहल्ला पड़ोस के सब खेत के किसान चारों तरफ से उसे घेरते हैं। ऐसे ही गुरुदेव
अपनी समस्त वृत्तियों के साथ शिष्य को घेरते हैं चारों तरफ से। इसका मन रूपी स्वतंत्र विचार मेरी बात नहीं मानता है, और नालायक बार बार यही संसार में कहीं कभी किसी में राग मोह ममता राग द्वेष कर लिया, आसक्ति कर ली, कभी किसी में कर ली, और बार बार पुनर् जन्मम पुनर् मरणम पुनर् जन्नी जठरे शयनम बार बार मुझे परेशान कर रहा है, पार ही नहीं होना चाहता। तो बार बार उसे संभालने के लिए, उठाने के लिए, फटकारने के लिए, लाइन मार्गदर्शन देने के लिए बार बार गुरुदेव प्रकट होते रहते हैं, आते रहते हैं। साधक के हृदय में विराजमान जो गुरु मूर्ति है वो तब तक उसी में रहेगी जब तक ग्रंथि भेद होकर अंतःकरण बाधित नहीं हो जाता। जब तक गांठ नहीं कट जाती तब तक गुरुदेव पिछाई नहीं छोड़ते। अथवा प्रतिभास नाश होकर विदेह मुक्ति नहीं हो जाती। हमें जो कुछ यहाँ भासता है आभासता है, और उस आभास के अनुसार हम उसे सत्य मान लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो सत्य भासता है उसके आभास के अनुसार हम भटकते रहते हैं। जब तक इस आभास का, इस प्रतीति का नाश नहीं हो जाता तब तक उस साधक को विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शरीर में रह के भी शरीर से अलग रह जाना विदेह मुक्ति। न खाने की याद है, न पीने की याद है, न वर्षा गर्मी सर्दी धूप की याद है, न मान अपमान की याद है, किसी की भी याद जिसे नहीं है, वो विदेह मुक्ति है। पहले शरीर छोड़ने से पहले, भगवत धाम जाने से पहले ये विदेह मुक्ति प्राप्त करनी होती है। जब सदगुरु की आज्ञा के अनुसार ठीक ठीक साधक लगता है अपनी लाइन में, तो पहले छूटता है ये सारा संसार जहाँ जहाँ वो फंसा होता है, सच्चाई से साधना में लगा है। तो फिर अपने निकट का संसार, फिर अपने निकट का परिवार, फिर अपनी इंद्रियों के जो सुख स्वाद की जो वृत्तियां हैं वो, फिर शरीर की स्थिति, फिर शरीर। जीते जी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, वाणी भी खुली है, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कान सुन भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, शरीर चल भी रहा है, लेकिन होश नहीं है। साग में नमक था या नहीं, रामरस था या नहीं, दूध में मीठा था या नहीं, कितनी रोटी खाई है, कब खाई थी, को तो खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, और को तो महीनों बीत जाए एक टुकड़ा भी नहीं लेंगे। साधना करते करते ठीक ठीक इन विकारों से जैसे मुक्ति हो जाती है, पिछाई छूटती जाती है, त्यों ही त्यों चित्तवृत्ति गोविंद के नजदीक पहुंचती चली जाती है। और जब जाती है चित्तवृत्ति तो शरीर पड़ा रह जाता है, और साधक निकल के शरीर से बाहर अपने चिंतन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। ये विदेह मुक्ति है। इसके लिए गृहस्थ व्यक्ति का बहाना नहीं चलेगा, पढ़ा लिखा विद्वान या मूर्ख का बहाना नहीं चलेगा, किसी जाति धर्म संप्रदाय का भी कोई बहाना नहीं है, किसी गरीब अमीरी का भी कोई आग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं। इन सारी चीजों की यहाँ कोई भी कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं इन चीजों का। आप कहीं भी हो, किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में, आप कहीं भी हो, आपको ये साधना इस स्तर से करनी होगी यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो जब तक ग्रंथि भेद होकर अंतःकरण बाधित नहीं हो जाता, अथवा प्रतिभास का नाश होकर विदेह मुक्ति हाथ नहीं लग जाती, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि यदि किसी साधक को एक बार ठीक ठीक गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई, तो वे दोनों सर्वदा के लिए परस्पर बंध जाएंगे।
शिष्य गुरु से और गुरु शिष्य से। भैया जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। गुरु की प्राप्ति उसे होती है जिसके चित्त में संसार की भौतिक पदार्थों की कामना भरी होती है। उस कामना की पूर्ति कराने की सामर्थ्य वाला गुरु स्वयं को खोजना होता है। यहां तक तो गुरु शिष्य की बात रही, लेकिन भौतिक पदार्थों से चित्त वृत्ति हट करके भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, जब से चाहा है जब तक तो गुरु की प्राप्ति होगी, सदगुरु नहीं मिलेंगे। और जब केवल और केवल भगवान की इच्छा होगी, चित्त में भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी, उनके पाने की लालसा होगी, तो सदगुरु मिलेंगे और भगवान ही स्वयं चल पड़ेंगे। तो संसार के भौतिक पदार्थों से जब तक उपरामता नहीं आ जाती तब तक सदगुरु की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। और सदगुरु की प्राप्ति हो गई और सदगुरु को सदशिष्य मिल गया जिसके चित्त में भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बंध जाएंगे और इतनी रसीली जोड़ी होगी ये कि हमारे और आप जैसे साधकों के लिए एक उदाहरण होगी कि जीवन जिया जाए तो इस तरीके से जिया जाए, इस प्रकार से। जीवन तो इसका नाम है, समर्पण तो इसका नाम है, प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य तो इसका नाम है। ये हमारे लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगे दोनों गुरु शिष्य, सदगुरु शिष्य, सदगुरु सद शिष्य। तो दोनों सदा सर्वदा एक दूसरे से बंध जाएंगे, बंधे रहेंगे और दोनों साथ साथ ही इस संसार के आवागमन से मुक्त होकर गोविंद की नित्य सेवा में जाएंगे। शिष्य की मुक्ति हुए बिना हृदय में विराजमान गुरुदेव की भी मुक्ति नहीं हो सकती। जिनका आश्रय लेकर जो भजन साधना कर रहा है, जिनको हृदय में बैठा के, उनमें हृदय में बैठे हुए गुरुदेव की भी मुक्ति नहीं हो सकती। कहना नहीं होगा कि उनके इस उपदेश के पूर्व इस संबंध में मेरी जानकारी इतनी स्पष्ट नहीं थी और तब मुझे उन महापुरुष के वचनों के अर्थ का साक्षात्कार हुआ और अपने एक शिष्य से कहा था कि बेटा, जब तक तू मुक्त नहीं होगा मैं मुक्ति स्वीकार नहीं करूंगा। क्या बात है, ये सदगुरु की पहचान है। महापुरुष साधक के जीवन में बाह्य रूप से ही पथ प्रदर्शन नहीं करते, वे उसकी अंतश्चेतना में आविर्भूत होकर भी समय समय पर आवश्यक स्फूर्ति प्रदान करते रहते हैं। जो सच्चा समर्पित साधक होता है उसके चित्त में जब किसी बात को लेकर जिज्ञासा या प्रश्न खड़ा होता है, वहीं भीतर जहाँ से प्रश्न उठा है वहीं उसको समाधान तत्काल हो जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह लें कि ये पहचान भी है हमारे समर्पण की, हमारी श्रद्धा की, हमारी सद्गुरु कृपा की कि हमारे अंतःकरण में जैसे ही कोई जिज्ञासा प्रश्न उठे और हमको तत्काल समाधान मिल जाए, उत्तर आ जाए, पूछना ना पड़े, किसी से पढ़ना ना पड़े, तो समझ लो कि हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण और सामने से सद्गुरु की कृपा दोनों बिल्कुल अपने अपने पॉइंट पर ठीक ठीक चल रही हैं। इसी से साधकों का जिन संतों से आध्यात्मिक संबंध हो जाता है, वे कभी कभी स्वप्न और ध्यानादि के समय में भी प्रकट होकर उन्हें पथ प्रदर्शन कर देते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। श्री महाराज जी के भक्तों से ऐसे स्वप्न संबंधी सैकड़ों अनुभव सुने गए हैं। स्वप्न में आए, साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, नेत्र बंद किए, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, तत्काल प्रकट हुए बंद नेत्रों के सामने भीतर और समाधान दे गए और चले गए। ऐसे अनेकों उदाहरण, सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं।
यद्यपि मेरी स्वप्न में कोई विशेष अवस्था नहीं थी, तथापि 2-3 बार मुझे भी उनके विषय में बड़े विचित्र स्वप्न देखने को आए। एक बार तो मैंने उन्हें श्री कृष्ण के समान कोटि कटी काचनी और मुकुट आदि धारण किए हुए देखा। सदगुरु तो भगवान ही तो होते हैं, भगवान ही सदगुरु बन के आते हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ कि मेरे पितामह जी ने कुछ भूमि खरीदी थी। उसका जब हम उपयोग करने लगे तो उसमें प्रेतों ने कुछ बाधा उपस्थित की। उस समय मैंने स्वप्न में देखा कि पूज्य श्री महाराज जी उसी स्थान पर एक चबूतरे पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस भूमि को जोत बो तो सकते हो, परंतु इसकी पैदावार कोई अपने काम में मत लाना, उसे धर्मार्थ लगा देना। हमने ऐसा ही किया और फिर कोई उपद्रव नहीं हुआ, क्योंकि वो भूमि जबरन किसी का मर्डर करके किसी ने हत्याई होगी, तो वो आत्मा जिसका मर्डर किया गया, मार दिया गया, वो अपनी भूमि की आसक्ति लेके शरीर छोड़ा, वहीं प्रेत बन के रहा, क्योंकि भजन साधना करता नहीं रहा होगा, कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, इसीलिए उसे प्रेत योनि प्राप्त हो गई। तो फसल नहीं ले जाने देता था किसी को, इसीलिए कहा बोले धर्मार्थ काम में लगा दो। तो धर्मार्थ काम में इस भूमि की जो पैदावार लगेगी उस प्रेत आत्मा को, इससे कल्याण होगा। इसीलिए अपने कल्याण की बात तो सभी चाहते, फिर विघ्न क्यों करेंगे। बढ़िया डिब्बा हलवाई के यहाँ से आए, डिब्बा लेके 2 का थैला में तुम भागोगे तो कोई देख ले, वो भूखो क्यों ले जान देगा। और खोल के डिब्बा है, तुम सबे प्रसाद बांट रहे होंगे तो कोई छुड़ावेगा ना। केला खरीदो, फल खरीदो और बंदरों को खिला दो, कोई उपद्रव नहीं। लेकिन थैला में धर के तुम चल दिए तो जंप मार के पीठ पे कूद के चढ़ जाएगा, थैला छुड़ा लेगा और 2-4 कानन पे दे जाएगा।